महाभारत की एक विस्मृत कथा। कर्ण की पत्नी, वह स्त्री जिसे कभी चुना नहीं गया। जब लोग कर्ण की बात करते हैं तो वे उसके दुख, निष्ठा और भाग्य की चर्चा करते हैं, पर बहुत कम लोग उस स्त्री को याद करते हैं जिसने उसके जीवन को मौन होकर साझा किया। उसकी पत्नी वृषाली। वह शक्ति के किसी महल में जन्मी नहीं थी। वह ऐसी रानी भी नहीं थी जो युद्धों की दिशा बदलती। फिर भी उसने महाभारत का सबसे भारी भाग्य अपने हृदय में उठाया। वृषाली कौन थी? वृषाली कर्ण की प्रथम और मुख्य पत्नी थी। सरल, शालीन और गरिमामयी। उसने कर्ण से विवाह तब किया जब वो अंग देश का राजा भी नहीं बना था, जब संसार उसे अब भी सूतपुत्र कहकर अपमानित करता था। उसने किसी नायक से विवाह नहीं किया, उसने उस पुरुष से विवाह किया जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, और उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। वह अपमान जिसने सब कुछ बदल दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण आगे बढ़ा, धनुष उठाने से पहले ही। द्रौपदी ने उसे उसकी जाति के कारण सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। उस अपमान ने कर्ण के आत्मसम्मान को तोड़ दिया। पर जिसे लोग भूल जाते हैं वह यह है, वो अपमान केवल कर्ण पर नहीं पड़ा, वह वृषाली पर भी पड़ा, जिसने अपने पति को संसार के सामने अपमानित होते देखा। उसने कोई विरोध नहीं किया, उसने द्रौपदी को कभी कोसा नहीं। उसने पीड़ा को मौन होकर सह लिया, जैसा कि महाभारत की अनेक स्त्रियां करती रहीं। वह पत्नी जिसने उसे चेताया। वृषाली कर्ण की महानता जानती थी, पर वह दुर्योधन के प्रति उसकी घातक निष्ठा को भी समझती थी। उसने एक से अधिक बार उसे चेताया, कृतज्ञता दास्तां नहीं बननी चाहिए। उसे आभास था कि कर्ण निश्चित विनाश की ओर बढ़ रहा है, इसलिए नहीं कि वह गलत था, बल्कि इसलिए कि वह अपने लिए खड़ा होना नहीं चुन सका। पर कर्ण ने कभी नहीं सुना वह सत्य जिसने उसे तोड़ दिया। जब कर्ण को अंततः पता चला कि वह पांडव है, तो उसने न्याय के स्थान पर मौन चुना। उसने जन्म से पहले निष्ठा को चुना। वृषाली समझ गई कि इसका अर्थ क्या है। उसका पति मरेगा, उसके पुत्र अनाथ हो जाएंगे, धर्म उन्हें बचा नहीं पाएगा। फिर भी उसने कर्ण से भाग जाने की विनती नहीं की। उसने उससे पक्ष बदलने को नहीं कहा। उसने केवल भाग्य को स्वीकार किया, क्योंकि कर्ण से प्रेम करना उसके विनाश से भी प्रेम करना था। कर्ण की मृत्यु के बाद, युद्ध के 17वें दिन कर्ण के गिरने के बाद, वृषाली ने अपना पति खो दिया, अपने पुत्र खो दिए, और अपना भविष्य भी। इतिहास आगे बढ़ गया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। कवियों ने नायकों और राजाओं का यश गाया। कर्ण की पत्नी के शोक को किसी ने नहीं लिखा। फिर भी उसका दुख सबसे गहरा था, क्योंकि वह जानती थी कर्ण बुरा होने के कारण नहीं मरा। कर्ण मरा क्योंकि वह अत्यधिक निष्ठावान, अत्यधिक गर्वीला और अत्यधिक अकेला था। उसकी कथा क्यों भुला दी गई? क्योंकि महाभारत याद रखता है, युद्ध करने वाले योद्धा, शासन करने वाले राजा, हस्तक्षेप करने वाले देवता, पर वह अक्सर भूल जाता है, सहने वाली स्त्रियां। वृषाली ने इतिहास नहीं बदला, पर उसने उसकी पूरी कीमत चुकाई। सीख: कुछ लोग रणभूमि में पराजित नहीं होते, वे उन निर्णयों से हार जाते हैं जिन्हें उनके प्रिय लोग चुनते हैं। इस कथा की मूल सीख ये है, अंधी निष्ठा यदि आत्मसम्मान और विवेक से ऊपर रख दी जाए तो वो धर्म नहीं रहती, विनाश बन जाती है। वृषाली की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल साथ चलना नहीं, कभी कभी मौन में सब सह लेना भी होता है। हर त्याग महान नहीं होता। कुछ त्याग आने वाली पीढ़ियों का भविष्य छीन लेते हैं। जो लोग स्वयं के लिए खड़े नहीं होते, वे अपने प्रियजनों को भी असहाय बना देते हैं। इतिहास अक्सर युद्ध जीतने वालों को याद रखता है, पर सहन करने वालों की कीमत नहीं लिखता। सच्चा धर्म वही है जिसमें निष्ठा के साथ विवेक भी हो। अगर ये कथा आपको छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वृषाली की मौन कथा भी सुनी जाए।
ऐसी ही अनकही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, क्या निष्ठा हमेशा धर्म होती है या कभी-कभी विनाश भी?